रहमन वो मुए जो दूजे घर मांगन जाए, उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाय। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। उत्तम खेती मध्यम बान, निषेध चाकरी भीख निदान। जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि जो मांगने पर भी, जो दूसरे घर मांगने जाते हैं वो मरे हुए लोग हैं, और मांगने पर भी जो जिनके मुख से नहीं निकलता, नहीं कुछ देने को तैयार होते, वो उनसे पहले मरे हुए लोग हैं। इसलिए जो परमात्मा दे रूखी सूखी अपने परिश्रम से परमात्मा पर विश्वास करके उसको साप्रेम ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आज हमारे देश में मरे हुए लोगों के हाथ में व्यवस्था है। हमारी भारतीय व्यवस्थाओं को मारने का काम हजारों वर्षों से हो रहा है। मुगलों ने तलवारों के बल से, अंग्रेजों ने संविधान बना करके इस व्यवस्था को मारने का काम किया है। जुडिशियल व्यवस्था ला करके न्याय के नाम पर अन्याय, टैक्स की व्यवस्था ला करके लूटने की व्यवस्था, शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ला करके लोगों को नौकर बनाने का, गुलाम बनाने का, कमज़ोर बनाने का व्यवस्था। बीमारी एलोपैथ व्यवस्था से लोगों को अंग्रेजी दवाओं से बीमार करने की व्यवस्था। सब में दोष बढ़ा करके, द्वेष बढ़ा करके, मतभेद बढ़ा करके कमज़ोर करने का, मजबूर करने का व्यवस्था। कमज़ोर होगा, मजबूर होगा तो उससे व्यापार भी करने में आसानी होगी, उसे लूटने में भी आसानी होगी। वही व्यवस्था आज हमारे देश के जो राजनीति है वोट मांगते हैं, दूसरे देशों से सहायता मांगते हैं। जो ये प्रदर्शनकारी हैं, न्याय मांगने गए हैं, ये मांगने वाले भी गलत कार्य कर रहे हैं, और मांगने पर जो न्याय नहीं दे रहा है वो भी गलत कार्य ही कर रहा है। हमारे देशवासियों को हजारों वर्षों से गलत कार्यों करने की, गलत आचरण करने की आदत पड़ गई है, आचरण हो गया है। समाधान पर चर्चा नहीं होती। संसार का समाधान सा विद्या मुक्त है। जिस विद्या को राम ने प्राप्त करके रामराज स्थापित किया था, न्याय प्रेता लोकप्रियता को स्थापित किया था, उस पर चर्चा नहीं होती। जो समाधान है सिर्फ समस्याओं पर ही चर्चा होती है। अवस्था ही बदलती है, अवस्था में ही सुधार किया जा सकता है। परमात्मा की व्यवस्था कोई माइक लाल बदल नहीं सकता। उस व्यवस्था को स्वीकार करके
परमात्मा के आशीर्वाद कृपा प्राप्त करके प्रसन्नता, संतुष्टता, पूर्णता, धर्म के काज, परमार्थ, पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वर्ण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो सभी की अवस्था, शरीर को 4 अवस्थाओं में आयु को बांटा गया है। 4 आश्रम, ये एक ही व्यक्ति की 4 अवस्थाएं हैं। 4 वर्ण एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो आज भारत की व्यवस्थाएं, इस आधुनिक व्यवस्थाओं में जो भक्त होता है वो राम और लक्ष्मण को, यानी धर्म के लक्ष्य को, लक्षण को अपने कंधे पर धारण करता है और धर्म, राम उसके सर को पकड़ कर रखते हैं, सर पर हाथ रखते हैं। लेकिन आज लोग धर्म के कंधे पर बैठ कर के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। सत्य को मिटा करके सत्य की परंपराओं, सत्य की व्यवस्थाओं, शक्ति सामर्थ्य की व्यवस्थाओं, दोष द्वेष का निवारण करके शक्ति को सक्रिय करके इंद्रिय के कर्मों को निष्क्रिय करने के 8 यामों में प्राण की शक्ति को स्थिरता से सक्रिय करने की जो विधान, जो परमात्मा का विधान को स्वीकार करने वाला ये भारत की परंपराएं, आज उसे छत विछत किया जा रहा है। जो ये परीक्षाएं लीक हुई हैं, इन परीक्षाओं को जो पास करके जो जिनको पद मिला है वो तो दोष ही फैला रहे हैं। यानी अगर इनको परीक्षाएं लीक नहीं होती तो इन्हें भी पद मिलता तो ये पद पाकर के कौन सा सद आचरण करते। ये भी वही दोष का काम करते, भ्रष्टाचार का, जो और लोग कर रहे हैं। यानी गलतियों पे गलतियाँ। जो राजनेता हैं, जो और पार्टियों के लोग हैं, वो उन्होंने भी तो गलतियां ही की हैं। गलतियों के सुधार की तरफ, अवस्थाओं के सुधार की तरफ, पवित्रता की तरफ, समविचार, सद्विचार, सद्ज्ञान, सद्कर्म की तरफ, समस्या के समाधान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए अब धैर्य रखने की ज़रूरत है। समय ही सब प्रश्नों का उत्तर, जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण ने निर्देश किया था कि ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोगों को मारना धर्म है, इनकी व्यवस्थाएं मरी हुई हैं, इन्हें समाप्त करना धर्म है, ये अपराध नहीं है। अब परमात्मा ही ऐसे मरे हुए लोगों के साथ दंड देकर इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे, जो दुर्गम व्यवस्था है, दुर्गति की व्यवस्था है। जय श्री राम।